के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। है प्रभु यीशु, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गाइए, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू यीशु मानव रूप धारण किया। यीशु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गाइए, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यीशु के लिए ताली बजाएं। हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और हालेलुया। आपने बाइबल लाई है अपनी? किसने किसने बाइबल लाई? बाइबल उठा के दिखाइए। जिन्होंने बाइबल लाई है अपने ऊपर उठा के दिखाइए, ऊपर उठाइए। जिन्होंने बाइबल नहीं लाई है, दुख की बात है कि आपने बाइबल नहीं लाई है,
बाइबल हमेशा अपने साथ लाना है। और जब भी प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के साथ अपने साथ बाइबल लानी है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी वचन की तलवार है। आमीन। क्या है ये? हाँ, कोई सैनिक अगर युद्ध के लिए जाए और बिना जो है बंदूक के जाए तो चलेगा क्या? हेलो हेलो, तो नहीं चलेगा। तो फिर आप कैसे जाए बिना बंदूक के आ गए हो यहाँ पे? चलो चलो लड़ने, चलो लड़ने, शैतान के साथ लड़ते हैं, तलवार तो घर में रख दी। ऐसा नहीं करना। जिनके पास बाइबल नहीं है वो कृपा करके बाइबल खरीदिए, और अगर पैसे नहीं है तो 3 दिन उपवास रखिए। आटे के पैसे और सब्जी के पैसे बचाइए और उससे बाइबल खरीदिए, ताकि आपको बाइबल खरीदने के बाद उस बाइबल का महत्व मालूम चलेगा। मैं तो आपको फ्री में बाइबल दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। फ्री में मिलने के बाद उसकी कीमत नहीं रहती है कुछ। फ्री में मिलने के बाद उसकी कीमत नहीं रहती है। इसलिए आप बाइबल खरीदिए। बाइबल का महत्व आपको मालूम होना चाहिए। बाइबल के एक एक वचन से आपको फ़ायदा उठाना मालूम होना चाहिए। इसलिए बाइबल खरीदिए और बाइबल लेके अपने पास रखिए। प्रेज द लॉर्ड। पूरी बाइबल आपके घर में होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों के घर में एक ही बाइबल है, चलेगा क्या? हाँ, आपके घर में प्लेटें कितनी हैं? बहुत सारी है। अगर 10 लोग हैं तो 20 प्लेटें होंगी, क्योंकि उसमें खाते हैं हम। ये नहीं कि 10 लोगों में एक ही प्लेट है, तू तेरा हो गया अब तू खा ले, अब धो ले अब तू खा ले, तेरा हो गया तू ले खा। ऐसा करते हैं क्या हम लोग? तो उसी प्रकार बहुत सारे लोग बाइबल, तेरा हो गया अभी मुझे दे बाइबल, तेरा हो गया। अरे 10 लोग हैं तो 20 बाइबल रखो ना यार। हालेलुया। मेरे पास तो 50 से ज़्यादा बाइबल होगी। मराठी बाइबल, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, ये बाइबल, चैन रेफरेंस बाइबल, डेक्स बाइबल, ये बाइबल, अरे कितनी सारी बाइबल। लेकिन मेरा मन नहीं भरता और मैं पढ़ता हूँ उन बाइबलों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बाइबल रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। हालेलुया। ये इनाम दिया है, इस इनाम को अपने साथ हमेशा रखिए। आइए हम आज का वचन देखेंगे। तो सब लोग तैयार है फिर वचन पढ़ने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को बाइबल तो आते, बाइबल लेके आते, लेकिन बाइबल खोलना नहीं आता है उनको। नया नियम खोलना नहीं आता, पुराने नियम खोलना नहीं आता। नया नियम का वचन बोलेंगे तो नए पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं तो बोलेंगे तो नए नियम में देखते हैं। तो ये आप घर जाके याद करिए कौन से किताब कहाँ कहाँ से हैं, और जो है बाइबल खोलना सीखिए, बाइबल पढ़ना सीखिए, बाइबल के वचन याद करना सीखिए। तो 2026 ये साल, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु हालेलुया कि तू बता दे कि ये साल के लिए मैं तेरे लोगों को कौन सा संदेश दूँ, क्योंकि ये 2026 का सबसे पहला रविवार है। और इस सबसे पहले रविवार का दिन में ये जो पहला संदेश आ रहा है, इसका मतलब ये संदेश, ये सोचिए आप कि सारे साल भर के लिए है। सारे साल भर के लिए ये संदेश है। और ये साल भर का संदेश आपको बड़ा जतन करके रखना पड़ेगा। अगर आप लिख के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अभी सुनेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे, ये गलत बात होगी। इसलिए अपने लिख के रखिए, और लिख के रख के जो है इसको याद करिए, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत एक बड़ा बदल लाने वाला संदेश ठहरेगा। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू बता दे कि क्या संदेश दूँ तेरे लोगों को प्रभु जी, और ये साल कैसे रहेगा प्रभु जी, ये साल कैसा रहेगा प्रभु जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये शांति का साल होगा, कोई कहता सफलता का साल होगा, कोई कहेगा चंगाई का साल रहेगा, कोई कहेगा बहुत कठिन साल रहेगा, कोई कहता बहुत परेशानी का साल रहेगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कहते हैं अलग अलग बातें। लेकिन ये साल, जैसे पास्टर डेविड ने प्रोफेसी की थी 12 तारीख को यहाँ पे, कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करने वाला है। ये साल परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलने का साल है। और जैसे उन्होंने ये बात कही थी, जब उनके प्रचार के द्वारा मतलब ये मालूम चली थी,
उसी प्रकार आज मैं यही बताने के लिए, प्रभु ने मुझे वही बताया और वो बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ कि प्रभु कहता है, पढ़े अगर उस वचन को, भजन संहिता 84 और उसके चौथे वचन से लेके, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। इस साल में हो सकता है आर्थिक मंदी आए, इस साल में हो सकता है कि अकाल आए, इस साल में हो सकता है पता नहीं बहुत सारी परेशानी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जो है बहुत सारे तकलीफ़ें और मुसीबतें, रोने का समय है। लेकिन अगर आपके साथ प्रभु है, लिखा है वे लोग रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। ताली बजाए प्रभु के लिए हम जोर से। अगर आप रोने के स्थानों में भी जाओगे ना, फिर भी उसको सोतों का स्थान बनाओगे। क्यों? क्योंकि उसका कारण उसके पहले 2 वचनों में लिखा है। वो क्या ऐसी बात है कि जिससे वे रोने के स्थानों में जाने के बावजूद वे सोतों का स्थान बनाता है, और उनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे बल पे बल पात करते जाते हैं। वे हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। बाप रे, क्या सुंदर बात है। उसके 2 वचन क्या पढ़ेंगे? उसके पहले 2 वचन में कौन वो लोग हैं जो रोने की तरह में जाते हुए सोतों का स्थान बनाते हैं? क्या 14 वचन, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। कौन लोग धन्य हैं? कौन लोग रोने की तरह में सोतों का स्थान बनाते हैं? शाबाश, जो परमेश्वर के भवन में लगातार जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन में लगातार आराधना के लिए जाते हैं, उपवास प्रार्थना के लिए जाते हैं, महिलाओं की सभा में जाते हैं, पुरुषों की सभा में जाते हैं, जो है लीडरों की सभा में जाते हैं, उनके पास वो अधिकार है कि वे रोने की तराइयों को भी सोतों का स्थान बना देंगे। क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। परमेश्वर से शक्ति पाने वाले के लिए जो है ये साल चाहे उनके लिए रोने की तराई हो, लेकिन वो सोतों का स्थान बनाएंगे। एक बार फिर से जोर से ताली बजाएं हम, हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे बताया, अगर आपके साथ प्रभु है तो आपका साल सबसे बेस्ट साल होगा। ये आपके जीवन का सर्वोत्तम साल ठहरेगा ये, अगर आप प्रभु को अपने साथ लेके चलेंगे तो। इसलिए वाचा बांधो, हर रोज सुबह उठने के बाद बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, और तब आपके लिए साल बहुत आशीषित ठहरेगा। बहुत सारी आज्ञाएं मैं बताऊंगा। दूसरा वचन हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों जो है उनको लगता है कि यार कितना बढ़िया मेरा इंक्रीमेंट हो गया इस साल, आज मुझे जो है प्रमोशन मिल गया, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ गया, या मुझे खाने पीने के लिए भरपूर मिलता है। लोग जो है ठंडी कारण मर रहे हैं, लेकिन मैं घर में खाता पीता मस्त रहता हूँ। मैं घर में जो है अच्छी सब्जी बनाता हूँ और अच्छा बना के खा लेता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर मेरे ऊपर खुश है, मेहरबान है। परमेश्वर मेरे ऊपर मेहरबान है, खुश है, बहुत आनंदित है, क्योंकि मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, इसलिए मेरे ऊपर प्रभु खुश है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है। आपको प्रभु खाना पीना खिला रहा है, सब कुछ दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, और बहुत कुछ आपको प्रभु ने दिया है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपके ऊपर खुश है। बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर खुश नहीं है, और बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर रूठा हुआ है। क्या हुआ है? रूठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने पाप अभी तक छोड़े नहीं है।
पाप करते जा रहे हैं, व्यभिचार करते जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड रखते जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड रखते जा रहे हैं, सारी दुनिया भर के गंदे काम करते जा रहे हैं, दशमांश भी नहीं दे रहे, कभी दे दिया कभी डगला हटा दिया। ऐसा नहीं प्रभु को अच्छा लगता। प्रभु रूठा हुआ है आपके ऊपर, और प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसी स्थिति में रहे। अरे पास्टर ऐसे कैसी बात कर दी आपने, कैसे परमेश्वर मेरे ऊपर रूठा हुआ है? ऐसा मत बोलो ना पास्टर। आप कोई शुभ शुभ बोलो। आप जय 2026 के दिन में कोई शुभ शुभ बात बोलो। शुभ शुभ बात बोलने के लिए तैयार हूं। आप भी तो कोई शुभ शुभ काम करो। शुभ शुभ काम करोगे तो शुभ शुभ बात बोलूं मैं। आओ हम प्रभु का वचन दूसरा देखते हैं। भजन संहिता 95 और उसके 7 वचन। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। चराई की प्रजा मतलब चराता रहता है, चराता रहता है, चराता रहता है। सुबह दोपहर शाम क्या करता रहता है? वो खिलाता रहता है, खिलाता रहता है। हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठंडी के दिन में तो बाप रे इतनी मूंगफलियाँ खाते, क्या क्या कुछ नहीं खाते। ठंडी के दिनों में ठंडी है खाओ खाओ, ठंडी है खाओ खाओ, ठंडी है तो ये भी खाओ, ठंडी है तो वो भी खाओ। वो हम चराई की प्रजा है, उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। और अगला वचन लिखा है 8वें वचन में, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझे जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। कितने वर्ष? 40 वर्ष मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। अरे भाई कैसे कैसे रूठा रहा? मन्ना तो हर दिन आता रहा, भेड़ बकरियां काटते रहे, खाते रहे। वो शाम को कम पड़ गई तो लावे पक्षी भी लाता रहा प्रभु, और वो बटेरे भी खाते रहे। कुछ कमी पड़ी तो दिन में तो बादल का खंबा आता रहा उनके ऊपर, रात को तो आग के खंबे के द्वारा प्रभु ने उनकी अगुवाई करी। 40 साल तक ना उनके जूते घिसे, ना उनके कपड़े फटे। परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह उनके कपड़ों पे, जूते तक रहा। फिर भी परमेश्वर उनसे रूठा रहा। प्रियो, ये कैसी बात हो गई? परमेश्वर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर खुश है या रूठा है। वो अपनी कृपा से, वो अपनी दया का सागर है, वो आपके ऊपर बरसाता रहता है आशीष। लेकिन आपको देखना है कि वो आपके ऊपर वो रूठा हुआ है क्या नहीं। पास्टर कैसे मालूम चले परमेश्वर मेरे ऊपर रूठा है कि नहीं रूठा है? अरे भाई, सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते हो तो रूठा है। सुबह उठ के प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते तो रूठा हुआ है। पवित्रता के साथ जीवन जीते कि नहीं जीते हो? नहीं जीते हैं तो रूठा हुआ है। मुंह से गालियां निकालते कभी कभी, गुस्सा आने के बाद हाँ निकालते हैं तो रूठा हुआ है। परमेश्वर रूठा हुआ है आपके ऊपर। परमेश्वर रूठा हुआ है। हाँ, परमेश्वर रूठा हुआ है। ओ माय गॉड, परमेश्वर रूठा हुआ है। और इसलिए जब परमेश्वर रूठा हुआ है तो आज हमें आवश्यक है कि उसका गुस्सा कम कराए। तो प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे लोगों को जाके बता दे कि 2026 साल है, यह प्रभु को प्रसन्न करने का साल है। प्रभु को तुम प्रसन्न करो, उसको रूठा मत रहने दो। अब पिछले दिनों में, पिछले सालों में हमने परमेश्वर को बहुत रूठाया, लेकिन अब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। कौन कौन प्रसन्न करना चाहता है प्रभु को? ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, पहले अपने घर में अपने मम्मी पापा को प्रसन्न करना सीखो। देखो कोई आमीन नहीं आ रहा है। अपने मम्मी पापा को प्रसन्न करना सीखो पहले घर में। अपने भाई बहनों को प्रसन्न करना सीखो। उनके सामने आपका स्वभाव ऐसा स्वभाव रहे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। तो आओ हम फिर परमेश्वर के लोगों, आज हम देखेंगे परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें। आपने सबने बताया कि मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो प्रभु को प्रसन्न करने की कुछ बातें प्रभु ने मुझे बताई है, और वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप इसको लिख के रखोगे तो आपके बहुत काम में आएंगे ये, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है
और ये वचन जो कोई अपने गले लगाता है, जो कोई इन वचनों पर चलता है, परमेश्वर उसको आशीषित करता है। पहली बात, परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें? हालेलुया। अपने अपने जो है, आज हमारे ब्रदर राजेश ने हमको प्रसन्न कर दिया है। मोमो खिला के जो है, प्रियंका बहन ने और राजेश ब्रदर ने मोमो खिलाए, और क्या क्या खिलाए? स्प्रिंग रोल, मोमोस, और क्या था वो, 2-3 प्रकार के मोमो है, आलू के फ्रेंच फ्राइज। हालेलुया। हमें तो खुश कर दिया है, तबीयत मस्त हो गया। क्या बात है, मस्त बना दिया, खुश करा दिया इन लोगों ने हमको, बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभु को हम स्प्रिंग रोल नहीं खिला सकते, प्रभु को हम जो है फ्रेंच फ्राइज नहीं खिला सकते। प्रभु को क्या अच्छा लगता है वो हम दिला सकते हैं भैया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, आज हम प्रभु को क्या अच्छा लगता है वो देखेंगे। कौन सी चीजें हैं, कौन सा पकवान आप प्रभु को देंगे? पंच पकवान। यहाँ पे पंच पकवान नहीं है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 8 प्रकार के पकवान हैं, 8 प्रकार की सब्जियां हैं। बनाओगे, करोगे खुश प्रभु का? सिस्टर लोग डर गई, अरे बाप रे पास्टर मुझे तो नहीं बताएंगे ही। प्रियो, ये 8 प्रकार के पकवान है, 8 प्रकार के जय खाद्य है जो प्रभु खाएगा और बहुत आनंदित होगा। और कहते हैं ना, पेट, आशीष जो निकलती है वो पेट से निकलती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। पेट भर गया है, पेट से आशीष निकली क्या? परमेश्वर तुझे आशीष दे, तुम्हारे बिजनेस को और बढ़ाए। राजेश, प्रियंका, तुम्हारे बिजनेस को और परमेश्वर, पेट भर के क्या मजा आया यार। ओ माय गॉड। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार आज हमें परमेश्वर को तृप्त करना है हमारे इन पंच ने 8 पकवानों के द्वारा। हमारी थाली में कितने होने चाहिए? 8 पकवान जो प्रभु के सामने हम परोसे। तो कौन से पकवान बनाना चले देखें हम। मुंह में पानी तो नहीं आया? प्रभु के मुंह में पानी आना चाहिए, प्रभु खुश होना चाहिए, प्रभु जो है हालेलुया रुकावटें दूर होने चाहिए। आओ हम पहली बात देखेंगे, हालेलुया प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। सबसे पहली बात, परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो हालेलुया प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा कि वह आपके जीवन में बड़े काम करेगा। विश्वास करना पड़ेगा कि वो सच्चा और जिंदा खुदावंद है। बाइबल में लिखा है जो है, उस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रार्थना वो लोग करते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। बाइबल वो पढ़ते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते नहीं, वो बाइबल पढ़ते ही नहीं, वो प्रार्थना करते ही नहीं और उनको आशीष मिलती ही नहीं। और परमेश्वर जो है वो कार्य आपके जीवन में करेगा। क्या लिखा हुआ है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना? किसी का फोन बज रहा है, मैंने बोला तो सुनाई नहीं दिया क्या आपको? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो प्रियो, हमें प्रभु पर विश्वास, बोलो अपने हाथों को उठा के, हे प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। हर रोज सुबह सुबह बाइबल पढ़ूंगा, सुबह सुबह प्रार्थना करूंगा, पहला समय तुझको दूंगा, पहले तेरे राज्य की खोज करूंगा। हे प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। जो विश्वास करेंगे तभी तो आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, है ना? हाँ, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे तो कैसी प्रार्थना होगी? प्रार्थना होगी नहीं आपसे। कितनी अच्छी बात है विश्वास के बारे में जो है, अभी प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और प्रभु आएगा तो अपने साथ किन लोगों को ले जाएगा? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के जो जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा जो प्रभु को खुश करते हैं, उन्हीं को ले जाएगा प्रभु। बाकी सब यहीं पे रहेंगे। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो काम करते रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। परिवार में भी ऐसा होगा। जो परिवार में प्रार्थना नहीं करते हैं और जो परिवार में प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। जो प्रार्थना नहीं करते वो ऐसे ही रह जाएंगे। जो हर संडे चर्च आते हैं वो उठा लिए जाएंगे, जो हर संडे चर्च नहीं आते वो यहीं रह जाएंगे। पक्की बात है, ये नूह का जहाज है।
इस नूह के जहाज में आपको आपका प्रवेश होना चाहिए। हर संडे, हर बृहस्पतिवार, हर महिलाओं की सभा में आप नूह के जहाज में पाए जाए। हालेलुया। नहीं तो दरवाजा बंद किया जाएगा, कभी बंद किया जाएगा पता नहीं है। और तब जो है वो उठा, अरे नूह खोल हमारे लिए, अरे नूह, फिर कोई नहीं सुनेगा भाई, तब कोई सुनेगा नहीं। एक व्यक्ति था कि जो प्रभु को, बाइबल में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ कितने साल चला? 300 साल चला। शाबाश, आपकी बाइबल पक्की है। 300 साल चला, बाइबल में लिखा है, पढ़ी उसे, जो है उत्पत्ति 5। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अगला वचन इब्रानियों 11 और उसके 5 वचन में, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। किसने उठा लिया था? किसने उठा लिया था? क्यों? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगला वचन भी लिखा है, वचन में आगे क्या लिखा है? और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। अरे ताली तो बजाओ इस सुंदर वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हनोक का जीवन ऐसा था प्रियों कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता था वो, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के कारण वो स्वर्ग में प्रभु ने उसे उठा लिया। अभी ये अंतिम युग है, परमेश्वर फिर से अपने लोगों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करते वो छोड़ दिए जाएंगे। और तब महासंकट का समय होगा, महासंकट का समय होगा, और उस समय, ये समय में कोई रह नहीं पाएगा। वो ख्रिस्ट विरोधी का राज्य होगा। अब बहुत जल्दी ख्रिस्ट विरोधी प्रकट होने वाला है प्रियो, बहुत जल्दी ख्रिस्ट विरोधी प्रकट होने वाला है। तैयार हो जाइए। उसके हालेलुया जो है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी गई थी कि वह, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात में हमने क्या देखी प्रियो? उसे प्रसन्न करना है तो विश्वास करना है, विश्वास करना है। दूसरी बात, अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आत्मिक बनो। क्या बनो? बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है, पैसा 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 पैसा, सबसे बड़ा रुपया। लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा रुपया। लेकिन विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा यीशु मसीह, सबसे बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। एलिया के पास पैसा नहीं था, लेकिन कौवा उसको खाना लाके दिया करता था। आपके पास पैसा नहीं होगा, फिर भी आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि स्वर्ग से आपकी जरूरतें पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जो है देने वाला है। तो आत्मिक बनो। बोलिए, आत्मिक बनना है, तब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। आजकल लोगों को क्या है, लोगों के मनों में बस यही है, मैं पीले सूट में बहुत अच्छा लगूंगा, नीले सूट में बहुत अच्छा लगूंगा, अगर मैं अपने ऐसे बाल करूंगा तो बहुत अच्छा लगूंगा, अगर वो ड्रेस पहनूंगा तो बहुत अच्छा लगूंगा, ये सूट पहनूंगा तो बहुत अच्छा लगूंगा, और मैं वो साड़ी पहनूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, और वो, अरे यही सारे कपड़े 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 कपड़े, खाक कपड़े है, कपड़े है, कपड़े ही लोगों के मनों में भरे हुए हैं। या तो कपड़े हैं या तो खाना पीने का सामान है। ये पनीर का ये अच्छा लगता है ना, फिर चिकन और मटन, और फिर ये, अरे क्या बनाया था, अरे क्या बनाया था, अरे क्या बनाया था, अरे क्या चीज़, क्या बना, अरे वाह वाह, लाजवाब, वाह, ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या बनाया था। परमेश्वर के लोगों के मनों में दुनियादारी की बातें हैं। ये गाड़ी अच्छी है, ये मोटरसाइकिल अच्छी, ये स्कूल अच्छी, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मुझे प्रभु ने यार गाड़ी दी, मुझे प्रभु ने घर दिया, मैंने मैं प्रभु के घर में आके बोलता हूँ, मैंने जो है हालेलुया, जब भी गाड़ी प्रभु के पास आई, 1 महीने के पहले भी जो है मैंने कुछ जो है मतलब चिंता नहीं करी थी कि गाड़ी लिए। प्रभु परमेश्वर ने अपने, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। ये गवाही आपके लिए, इस गवाही को आपने जन्म लीजिए।
पैसे को प्यार नहीं करता, पैसा 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 करके मरना नहीं चाहता। मैं प्रभु 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 करके मरना चाहता हूँ। और इसलिए प्रियो, हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि धर्मी बनो, धर्म के काम करो और धार्मिकता के वस्त्र पहनो, धार्मिकता की चद्दर ओढ़ लो, धर्म के काम करो, तब जो है आप प्रभु को प्रसन्न कर पाओगे। आत्मिक बनना है, प्रसन्न करना है। आत्मिक बनना मतलब धर्मी बनना मतलब क्या? मतलब अपने पापों से पश्चाताप करना। बाइबल में लिखा है, पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुमको यह प्रतिज्ञा दी गई है तुम्हारे संतानों और दूर दूर देशों के लिए भी, हालेलुया, जिनको प्रभु अपने पास बुलाएगा उनको ये प्रतिज्ञा दी गई है। इसलिए पापों की क्षमा मांगो और तब प्रभु तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 35वां वचन, तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर को वो व्यक्ति भाता है जो धर्म के काम करता है, जो परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। अब मुझे मालूम चला कि परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों को प्यार करता है, जो धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। आज आप चर्च में आए हो, आपने धर्म के काम किए, परमेश्वर आपको भाता है, परमेश्वर को अच्छे लग रहे हो आप, परमेश्वर को अच्छा लग रहे हैं आप। हालेलुया। और क्या लिखा है देखो, रोमियो उसके 14वें अध्याय उसके 18 वचन, जो पवित्र आत्मा से होता है, बाइबल में लिखा है, अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को भाता है। अगर आप परमेश्वर को अगर आप भाएंगे ना तो आप परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ करोगे। अगर आप परमेश्वर को भाएंगे ना, परमेश्वर अगर आपके कामों से प्रसन्न होगा ना, हालेलुया, तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? मसीह की सेवा जो करता है, मसीह की सेवा करता है। एक और वचन, इफिसियों 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब तो प्रभु की ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो प्रभु को क्या भाता है। हाँ, आप सुबह सुबह फ़ोन लेके बैठ जाते हो और वो जो है वो सारे शॉर्ट्स देखते हो और ये ऐसे 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 करते करते आपकी अंगूठा एकदम दर्द होने लगता है, लेकिन आपका मन भरता नहीं है, ऐसे ऐसे करते रहते हो और वो अंगूठा दर्द हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर भी उससे सेवा लेते हो। ये ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। ये क्या तरीका है? कितनी दुख की बात है ये देखो कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। सुबह उठ के बाइबल पढ़ना चाहिए। निर्णय लो आज कि मैं सुबह उठने के बाद बाइबल ही पढ़ूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा। मुझे बाइबल मतलब नहीं पढ़ूँ, बाइबल ना पढ़ के कोई और काम नहीं करूंगा, बाइबल ही पढ़ूंगा। बोलिए, बाइबल ही पढ़ूंगा, प्रार्थना ही करूंगा, घुटनों पे ही जाऊंगा। यहाँ पे तो आपको घुटनों पे बोलता हूं तो यहाँ पे घुटनों पे भी जाते हैं आप लोग, लेकिन आप अपने बिस्तर पे घुटनों पे जा नहीं सकते हो। सुबह उठने के बाद बिस्तर पे घुटना जाना कठिन बात है क्या? इतने मस्त गद्दे प्रभु ने दिए आपको, इतने गद्दों पे घुटनों पे जाओ यार, प्रार्थना करो ना, कितनी अच्छी बात है। अरे मैं तुम्हें सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पे जीवन नगर चर्च में आके प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी रजाई में घुटने टेकने के लिए कह रहा हूं। मैं वहीं पे घुटने टेक के वहीं पे प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। यहाँ पे सुबह 6 बजे की सभा में इतने फुल हो जाते हैं, एक जगह मिलेगी नहीं आपको, सुबह एक कुर्सी नहीं मिलेगी, पूरा फुल हो जाता है। क्योंकि जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं वो ठंडी, प्रभु के प्रेम से हमें ठंडी अलग। 9:30 बजे की सभा में आते हैं, 10 बजे 12 बजे की सभा में आते, कितने बजे आए आप लोग?
1 बजे आए, 2 बजे आए, ये गलत गलत बात है नहीं है? ये तो मतलब हम प्रभु से अपेक्षा करते हैं, प्रभु तुझे प्रसन्न करूंगा, प्रसन्न करूंगा, प्रसन्न करूंगा। मैंने जॉली को टाइम दिया था, मैं आऊंगा इस टाइम पे, एकदम टाइम पे गया था मैं शादी के समय में। और आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो, 2-2 घंटे लेट आते हो, शर्म आनी चाहिए हमको। अभी 2026 में टाइम पे आएंगे। देखो कोई आमीन बोलने के लिए तैयार नहीं है। टाइम पे आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु को प्यार करते हो तो टाइम पे आएंगे। यस, टाइम पे नहीं आएंगे तो क्या हालत खराब होती है। प्रभु को अच्छा लगता है क्या? प्रभु प्रसन्न होगा क्या? इंडिया गेट में कुछ लोग टाइम देते हैं, मैं इतने टाइम पे आऊंगी, उसी टाइम पे जाते। और अगर कि वो लेट हो गई 1 घंटा 2 घंटा, फिर क्या बरसते हैं, फिर वो एक दूसरे पे बैम 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 कुत्ते जैसे भौंकना शुरू करते हैं एक दूसरे पे। परमेश्वर के लोग, अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 2026 में टाइम पे आएंगे प्रभु पे बस। हालेलुया। यह हमारा पवित्र समागम है, पवित्र मिलन है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यभिचार का मिलन नहीं है, ये शैतानी और व्यभिचारी पीढ़ी है ना, वैसे नहीं है हमारा मिलन। हमारे मिलन बहुत पवित्र मिलन है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बनेंगे। क्या करेंगे 2026 में? तब हम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे प्रियो। हालेलुया। जब हम आत्मिक बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, प्रभु को 2026 में प्रसन्न करना है तो पश्चाताप करेंगे। क्या करेंगे? बहुत सारे लोग जो है ना, इतनी सेवा करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतना टाइम पे आते हैं, हर रविवार को आते हैं, लेकिन पश्चाताप ही नहीं करते। वो उनके पाप अभी तक बने हुए हैं, उनके पाप अभी धुले नहीं हैं। आप अपने पापों को क्यों ऐसे बने रहने देते हो प्रियो? थोड़ा आंसू बहाओ, 2-2 4 आंसू बहाओ, आंसुओं की पूरी जो है नदी बहाओ, अपने पापों से माफ़ी मांगो। बहुत सारे लोगों को चंगाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करते। मैं लोगों को बोलता हूँ प्रार्थना करें, पास्टर प्रार्थना करो, मैं बीमार है, करो प्रार्थना, यीशु में, हाँ यीशु मुझे पापों की क्षमा करे, यीशु में जो है यीशु में, अरे रो के बोल, रो के पश्चाताप कर, यीशु मेरे पापों की क्षमा करे। कोई मजाक कोई बना रखा है प्रभु का? कितनी गलत बात है ये। प्रभु चंगाई देगा क्या? पश्चाताप करो, घर जाके पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या कहना सहज है? उठ, अपनी खाट को उठा के घर ले जा, ये कहना सहज है कि जा तेरे पापों की क्षमा हो गई, ये कहना सहज है। मतलब ये याद रखिए, आपकी चंगाई के लिए पाप क्षमा जरूरी है। पाप क्षमा के साथ ही आपकी चंगाई आएगी। आप चंगा कर प्रभु मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, ये बोलने की जरूरत है। जैसे आप पश्चाताप करोगे घर में जाके या यहाँ पे, एकदम चंगाई मिलेगी। पाप क्षमा के साथ चंगाई जुड़ी है। बहुत सारे लोगों की चंगाई नहीं मिल रही है क्योंकि पाप क्षमा नहीं हुए उनके। प्रभु कहते क्या कहना सहज है? उठ, अपनी खाट उठा के अपने घर जा, ये कहना सहज है कि जा तेरे पापों की क्षमा हुई है, ये कहना सहज है। तुम जो सोच लो भैया, तुम जो सहज है वो बोल लो। तुम्हें बोलना है, बोल लो यीशु में पापों, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर। बहुत जल्दी चंगाई नहीं आती है। लेकिन आप बोलोगे यीशु मेरे पापों की क्षमा कर, यीशु मेरे पापों की क्षमा कर। मैं लोगों को बोलता हूँ तुम्हें चंगाई चाहिए, हाँ तो अभी सिर्फ यही बोलते रहो, यीशु मेरे पापों की क्षमा कर। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना मत करो। तुम्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है। जब पापों की क्षमा हो जाएगी, अपने आप चंगाई आपके जीवन में आएगी, अपने आप आपके बंधन टूटेंगे, अपने आप आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर करेंगे। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए हम। आमेन, हालेलुया। ग्रहण करिए इसको ग्रहण करिए। पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, पश्चाताप के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना। पढ़िए लूका उसका 15 अध्याय का 7वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति के कारण स्वर्ग आनंदित हो जाता है। एक व्यक्ति अगर प्रभु के पास आता है तो स्वर्ग में जय उत्सव होता है।
एक व्यक्ति जब पश्चाताप करता है और कहता है कि प्रभु ये पाप मैं फिर से नहीं करूंगा, तो प्रभु जो है स्वर्ग में आनंद करता है। हालेलुया। तो आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है प्रियो। पश्चाताप के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आनंद प्रभु को खुश करना है ना, तो पश्चाताप करेंगे। प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। लगातार हर रोज उपवास कर, हर रोज पश्चाताप करो। आप हर रोज तो उपवास करने के लिए नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन हाँ हर रोज पश्चाताप करने के लिए कह सकता हूं। हालेलुया। हर रोज पश्चाताप करो। ये वचन आज बहुत पावरफुल वचन आ रहा है। ये 2026 का वचन है। कैसे प्रभु को आप प्रसन्न करेंगे, कैसे प्रभु को आप खुश करेंगे। प्रभु कहता है कि मन फिराने वाले पापी के विषय में भी इतना स्वर्ग में इतना आनंद होगा, बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद होगा जब आप। तो इसलिए प्रियो, आप अगर पापों से पश्चाताप करेंगे तो बहुत आनंद होगा। परमेश्वर जो है आपको बहुत खुश करेगा, आनंदित होगा कि मेरा बेटा इसने पाप छोड़ दिया है। इसने 2026 में उसने कह दिया कि अब वो आज के बाद गाली नहीं देगा, चाहे कितना भी गुस्सा है गाली नहीं देगा। हालेलुया। मेरा बेटा हालेलुया जो है पश्चाताप करेगा, और वो पश्चाताप कर रहा है, और इसलिए हालेलुया अब वो झूठ नहीं बोलेगा, अब वो चोरी नहीं करेगा, अब वो कानाफूसी नहीं करेगा, अब वो किसी की बुराई नहीं करेगा, अपने परिवार में प्यार से रहेगा, अपने पति पत्नी की इज्जत करेगा। प्रभु को बहुत खुश होगा। आजकल पति लोग, बहुत लोग मार रहे हैं अपनी पत्नियों को, है ना, मारे जा रहे, अत्याचार कर रहे जा रहे, गलत बात है। और आजकल तो जो है मैंने सुना कि पत्नियां भी बोला मुश्किल कर रही है पतियों को। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर यीशु नहीं है। उनके अंदर जब यीशु नहीं है तो फिर ऐसे होगा ही होगा। मैं और मेरी पत्नी का संबंध तो बहुत प्यारा है। हम प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, क्योंकि प्यार से प्रार्थना करते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं, प्रभु से मांगते रहते हैं। पश्चाताप करने वालों के लिए प्रभु परमेश्वर बहुत आशीष देता है प्रियो। चौथी बात, परमेश्वर का भय मानने वाले। परमेश्वर का भय अगर आप मानोगे तो परमेश्वर आपको, आपके ऊपर खुश होगा, बहुत आनंदित होगा। परमेश्वर का भय मानो। बोलो परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सियों को घटी होती और वे भी भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वालों को किसी भली बात की घटी नहीं होएगी। परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने बाइबल में खोलिए और पढ़िए इस वचन को। भजन संहिता 147 147 और उसके 11 वचन में 1 4 7। यहोवा, मेरे पीछे बोलो, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हाँ, किन से प्रसन्न होता है प्रभु? हेलो, आप सोए तो न गए? सो गए तो बोलो जोर से हालेलुया। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। सो भी गए फिर भी बोल रहे मेरे बीच में। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न रहता है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बाइबल लिखा है। भजन संहिता 147 का 11। यहोवा अपने डरवैयों ही से और दूसरों से प्रसन्न। कितना भी कुछ लाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या करना है? उससे डरना है। प्रेज द लॉर्ड। डरना है, हम भी डरते ना, बस हो गया। बाइबल में लिखा है शैतान भी डरता है, वो कांपता है, आपसे ज्यादा डरता है। वो भी विश्वास करता है, वो भी कांपता है, लेकिन उसका कांपना और उसका डरना अलग है। हमारा डरना अलग होना चाहिए। क्यों? कैसे पास्टर आप कैसे कह रहे हो? शैतान का डरना और हमारा डरना कैसे अलग होना चाहिए? अगर हम परमेश्वर को डरते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पापा का डर था। मेरे पापा, हम इतना घर में इतना जब आवाज़ चिल्लाना तो जैसे पापा आएंगे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज़ एकदम सबका बंद। कौन है? हम 6 भाई बहन थे, एक की हिम्मत नहीं थी किसी को बोलने का। हमारे लिए पापा तो बाप रे, मतलब वैसे एकदम बड़ा ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर था, जैसे एकदम शांत हो जाते थे हम। कौन है? कौन नहीं बाबा, कौन नहीं, कौन है, एकदम शांत पापा के सामने।
पापा के सामने कोई गलत काम नहीं कर सकते थे हम, वो डर जाते थे हम पापा के सामने कोई गलत काम करने के लिए। ऐसा डर, परमेश्वर का डर मतलब क्या? नहीं नहीं, मैं परमेश्वर को बहुत डरता हूँ, शाम को अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है। परमेश्वर को डरता हूँ, बॉयफ्रेंड को लेके जा रहा है। परमेश्वर को डरता हूँ, वो सारे जो है ऑनलाइन क्या क्या देख रहा है, क्या क्या देख कर रहा है। ये परमेश्वर का डर हो गया क्या प्रिया? क्या आपको लगता नहीं परमेश्वर आपको देख रहा है? गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो, बॉयफ्रेंड को लेके जा रहे हो, व्यभिचार की चीज़ें देख रहे हो, अपने ऑनलाइन गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हो, क्या परमेश्वर देखने रहा क्या आपको? परमेश्वर को दंड नहीं लगाएगा क्या? हाँ, दंड लगाएगा वो। बाइबल में लिखा है कि पाप का दंड तुरंत नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य का मन पाप करने की ओर लगा रहता है, लगा रहता है। देखे और एक बार, देखे और एक बार, देखे और एक बार, देखे और एक बार, क्योंकि दंड नहीं मिल रहा है तुरंत। जब दंड मिलता है ना तो उठ नहीं पाते फिर भैया, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तो परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। आज आप परमेश्वर को डरो और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हालेलुया परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु को प्रसन्न करेंगे परमेश्वर का भय मानकर। पांचवी बात जो है वो परमेश्वर को अपना हीरो बना के, परमेश्वर को अपना हीरो बनाना है। बोलो यीशु मेरा हीरो, बाकी के सारे जीरो। यीशु मेरा हीरो, बाकी के सारे जीरो। आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल परमेश्वर को नहीं मानते। आजकल मेरा पापा, मेरा प्रॉफिट, मेरा पापा, मेरा पास्टर, मेरा अपोस्टल, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। आजकल मनुष्यों को हीरो करके मान रहे हैं। आजकल पास्टरों को हीरो करके मान रहे हैं। वो योग्य है क्या प्रियो? हेलो, नहीं। हाँ, किसी का प्रचार आपको अच्छा लगता है, ठीक है, देख लिया वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जिस कलीसिया में प्रभु ने मुझे स्थापित किया है, जो मेरी मात्र कलीसिया है, उसमें मैं स्थिर रहूंगा। हालेलुया। मैं उसमें अलग नहीं जाऊंगा। मैं अपने पास्टर के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। हाँ, मेरा पास्टर परमेश्वर की जगह नहीं है, वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर मैं इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने पास्टर को परमेश्वर से ऊपर का दर्जा नहीं दे सकता और नहीं दूंगा, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। और इसलिए आजकल बहुत सारी हीरो वर्शिप हो रही है। पाँव को छूते हैं और पाँव को पकड़ लेते हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब उल्टे सीधे काम शुरू हो रहे हैं चर्चेस में। मनुष्य की वर्शिप हो रही है। मनुष्य को जो है अपना बाप बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को अपना बाप मत बोलना। या तो तुम्हारा शारीरिक बाप होना चाहिए या तो आत्मिक बाप, स्वर्गीय पिता होना चाहिए, है ना। हाँ, आत्मिक बाप हो, ठीक है, ये भी बाप, वो भी बाप, इसको भी बाप, उसको भी बाप, कितनों को बाप बनाओगे? तुम्हारा एक ही बाप है, स्वर्गीय बाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी को बाप बोलो, बाकी सब यीशु मसीह हमारा हीरो, बाकी के सारे जीरो। चाहे कितना भी बड़ा हो यार। अरे ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है, वी ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम। पता चला वो प्रॉफिट जेल में चला जाए, पता चला वो प्रॉफिट जो है वो पैसे के कांड में चला जाए, पता चला वो अपोस्टल ऐसा हो जाए, पता। अरे भैया, किसी का जीवन की हमें गारंटी नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन किसी गारंटी पता नहीं उनका जीवन क्या है। लेकिन एक बात पक्का है, यीशु मसीह ऐसा है जिसमें एक भी गलती नहीं है। ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह की तारीफ परमेश्वर पिता भी करता है। और परमेश्वर पिता तारीफ करके क्या कहता है, आओ हम देखें। मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन। वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। इसकी ही सुनना है तुमको। किसकी सुनना है? यीशु मसीह की, बाकी की नहीं सुनना है। आजकल बहुत सारे चर्चेस निकले, जहोवा विटनेस, कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कोई ओनली जीसस की ग्रुप है, कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, जो है यीशु ही परमेश्वर है। कोई कहता है होली स्पिरिट ग्रुप निकले, कोई पेंटिकॉस्टल
वो कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने, यीशु परमेश्वर ने, और जो है सिर्फ पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। उल्टे सीधे चीज़ें चल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने पूरी सत्य बातें बाइबल में लिख के रखी है। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और वही उसी नाम से बपतिस्मा लो, दूसरी नाम से बपतिस्मा लेना नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, वो योग्य बपतिस्मा नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और ये जो बपतिस्मा है उस बपतिस्मा का नाम है यीशु का बपतिस्मा। पश्चाताप करके बपतिस्मा लेते हैं, उस बपतिस्मा का नाम था यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का बपतिस्मा। ये यूहन्ना के, ये बपतिस्मों के नाम है, यीशु का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा। लेकिन यीशु का बपतिस्मा कैसा लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्रभु पिता परमेश्वर कहता है कि मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी तुम सुनो, इसको सुनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न करता था, और परमेश्वर कहता है कि मुझे ये लड़का है ना, ये लड़का बड़ा प्रसन्न कर रहा है। 2026 में आपका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन ठहरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है देखो ना, यूहन्ना 8:29, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रियो, आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो ना? यीशु मसीह भी प्रभु को प्रसन्न करता था। यीशु मसीह भी प्रभु को प्रसन्न करता था। और जब वो प्रभु को प्रसन्न करता था, इसलिए पिता भी उसके बारे में कहता है कि मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी तुम सुनो। ताली बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोर से ताली बजाओ। छठवीं बात प्रभु को प्रसन्न करना है तो आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रभु प्रसन्न होता है क्या, जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। देख, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक समान ही पाप है। हट करना और मूर्तों की गृह देवता की पूजा करना के तुल्य है। तूने जो बात, तो यहोवा की बात जो तूने तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और शाऊल को परमेश्वर ने राजगद्दी पर से हटा दिया। आज आप राजा हो अपनी जगह पे, आज अपनी जगह पे काम कर रहे हो, घर में आप राजा हो प्रियो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर वहां से भी आपको हटा सकता है। परमेश्वर जो है वो डंडे लगा सकता है। इसलिए परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का आज्ञा पालन करो। आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। बोलो, आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु की आज्ञा है हर रविवार को प्रभु के भवन में जाना है हमको। आओगे क्या? वचन बांधते, वाचा बांधते हो प्रभु के साथ? उपवास प्रार्थना में आओगे? महिलाओं की सभा में आओगे? पुरुषों की? धीरे धीरे जैसे कम होता जा रहा है। पार्ट दूर पड़ता है ना बहुत ज्यादा। परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु को प्यार करते हो तो पहुंच जाओ प्रभु के भवन में। हालेलुया। और परमेश्वर से आशीष पाओ। सातवीं बात, पहली बात अभी मैंने पढ़ा कि जो है कैसे प्रभु की आज्ञा पालन। सातवीं बात हम पढ़ेंगे, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा। और वो वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, हालेलुया, इब्रानियों 13:12। तुम्हें हर एक भली बात में वो सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तुम इसकी इच्छा, किसकी इच्छा? तुम्हारी पत्नी की? क्या पति की? क्या बेटे की? क्या बेटा की? कि बहू की? किसकी इच्छा पूरी करनी है? पक्की बात है क्या? आज तुम किसकी इच्छा पूरी करने के पीछे लगे हो भाई?
सोच लो तुम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो। भाई ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी पत्नी ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, मेरी बेटी ने कहा, बस ये हो जाए, बस बस हो जाए प्रभु, बस ये कर ले प्रभु, तू बस कर ले। अरे तुम किसकी इच्छा पूरी करने जाते हो? तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। तुम यीशु मसीह की इच्छा, बाइबल में लिखा है कि तुम्हें वो हर बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। हालेलुया। फिर देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी इच्छा पीछे रखी है ना, अब प्रभु की इच्छा को पहला कहा। उसको अपनी मौत दिखाई दे रही थी, अपनी सूली दिखाई दे रही थी आगे, कैसे उसके कोर्ट केस होंगे, कैसे कैसे वहां पे मुकदमे उसके ऊपर चढ़ाए जाएंगे, कैसे 39 कोड़े खाएंगे, कैसे सिर में कांटों का मुकुट डाला जाएगा, कैसे पसीना आएगा, कैसे मुंह पे थूकेंगे, कैसे दाढ़ी नोचेंगे, कैसे आंखें बंद करके पूछेंगे कि मार किसने, वो पहचान किसने मारा, कैसे उसको प्यास लगेगी। सारी बातें यीशु मसीह को दिखाई दे रही थी। और फिर बाद में प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु अगर ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए तो ठीक है प्रभु, अच्छा हो जाएगा प्रभु, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। अब प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी होने दी क्या? हेलो, उसकी इच्छा पूरी होने नहीं दी। पिता ने अपनी इच्छा पूरी करी प्रियो, और इसलिए आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं, आज हम पापों की क्षमा ले पा रहे हैं। लूका उसके 22 अध्याय का 42 वचन, यीशु मसीह प्रार्थना करता है, कहता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो प्रभु। मेरी नहीं लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो प्रभु। और प्रभु ने, यीशु ने हालेलुया अपनी इच्छा को साइड रख दिया और परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करी। ताली बजा प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये प्रभु को प्रसन्न करने का साल है। आप अपने आप को प्रसन्न करने का साल नहीं है। आज मेरी इच्छा हुई कि मटन खाऊं, चिकन खाऊं, आज मेरी इच्छा हुई कि पनीर लाऊं और ये करूं। तुम्हारी इच्छा ये नहीं होती क्या जाके प्रचार करूं? ये इच्छा नहीं होती कि ट्रैश लेके थोड़ा प्रभु के बारे में बताऊं? ये इच्छा नहीं होती कि उपवास प्रार्थना में जाके बैठ जाऊं प्रभु के लिए? मेरी इच्छा नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा। चिकन मटन खा के आते हैं, बोल गाना कौन सा गाते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु कहता है मेरी इच्छा तो आज उपास थी, तो मटन चिकन खा के जो उपास प्रार्थना की सभा में आया हुआ है। गाना कौन सा गा रहा है? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अरे बताओ बताओ, ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये क्या? कुछ लोग तो आगे ढकार दे के वो ही सो जाते हैं, आते नहीं प्रार्थना में, और बोलते तेरी इच्छा पूरी हो जाए। कैसी होगी प्रभु की इच्छा पूरी प्रियो? प्रभु की इच्छा पूरी नहीं होगी। प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जगह छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, सोफा छोड़ना पड़ेगा, रजाई छोड़नी पड़ेगी, बड़े बड़े डनलप के जो है गद्दे छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ, हम कहना बहुत आसान है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु अगर अपनी इच्छा बताना शुरू कर देगा ना तो मालूम चलेगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा हालेलुया हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। प्रभु को प्रसन्न करना कोई मजाक बात थोड़ी ना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना, लेकिन हम करेंगे इस बार। हालेलुया। पूरी कलवरी कलीसिया करेगी। हालेलुया। ताकि प्रभु कहेगा मेरे छोटे झुंड तुमने मेरी इच्छा पूरी करी, मैं खुश हूँ मेरे छोटे झुंड। हालेलुया, मैं बड़ा खुश हूँ। और आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, और वो हालेलुया वो आखिरी बात क्या बता क्या? त्यागपूर्ण बलिदान के द्वारा। त्यागपूर्ण बलिदान, ऐसा बलिदान जिसमें त्याग हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 लाख रुपए मिले तो उसमें से 10,000 रुपए देना कोई बढ़िया, ले भैया ले जाओ, ले लो कोई बात नहीं, 10,000 रुपए ठीक है प्रभु की सेवकाई के लिए, कोई बात नहीं, चलो 10,000 रुपए दे दिया जी। लेकिन ऐसा दान दो जो मन को लगेगा, जैसे उस महिला ने दिया। 2 की 2 दमड़िया उसने प्रभु को चढ़ा दी। विश्वास कर लिया उसने कि खुदा बाप मेरा आने वाला पूरा महीना अपने हाथ में लेगा और प्रभु करेगा। मैं आपको पूरी सैलरी देने के लिए नहीं कह रहा हूं,
लेकिन मैं आपको त्यागपूर्ण, बलिदानपूर्ण जो है हालेलुया परमेश्वर को हव्य चढ़ाने के लिए, हालेलुया देने के लिए कह रहा हूं, ताकि प्रभु परमेश्वर जो है वो आशीष आपको दे। बाइबल में लिखा है, पौलुस क्या कहता है, फिलिप्पियों 4 अध्याय का 18 वचन। हम चर्च में जब देते हैं तो ये समझ के ना दे कि चर्च को जरूरत है, ये सोच के दे कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे देने के लिए आज्ञा दी है और इसलिए मैं ईमानदारी से परमेश्वर को दे रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात? यस। फिलिप्पियों 4 अध्याय का 18 वचन, बल्कि 17 से पढ़ूंगा। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। वो क्या है? सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, ताली बजाए प्रभु के लिए, जोर से जोर से। सिर्फ आपके मुंह, सिर्फ आपके जो है क्या दशवांश या रुपया नहीं चाहिए प्रभु को, लेकिन आपका दिल भी चाहिए प्रभु को। आपके मुंह के फल चाहिए प्रभु को, स्तुति का भेंट चाहिए प्रभु को। धन्यवाद यीशु, ये शब्द आपके मुंह से निकले, ये परमेश्वर चाहता है। पढ़े पढ़े उस वचन को भी, इब्रानियों 13 अध्याय का 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से लाते हैं हम स्तुति बलिदान परमेश्वर के भवन में। हमें स्तुति के बलिदान चाहिए प्रभु को। जब आप चर्च में आते तो अपना मुंह बंद मत करिए, अपना मुंह खोलिए, आराधना करिए, नाचिए, गाइए, आराधना करिए, लोगों को थक करने वाली आराधना करिए। लोग देखते रह जाए कि कैसा आराधना कर रही है, कैसी आराधना कर रही है, पूरे मगन होकर आराधना कर रही है, आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रही है। और जब आप आराधना करोगे आपकी बीमारी अपने आप निकल जाएगी। देख लेना आप ये बात। बहुत सारे लोग आराधना नहीं करते, प्रभु पास्टर चंगाई नहीं मिली, आराधना नहीं हुई तुम्हारी, तुम आराधना नहीं कर पाए, आज स्तुति नहीं कर पाए, तुम प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे, तुम पहले सॉन्ग से नहीं आए हो। पहला सॉन्ग जब शुरू हो गया, पहली प्रार्थना शुरू हुई, तब से नहीं आए हो। ज्यादातर अगर 2025 में मैं आपका रिकॉर्ड ले लूं ना, मैं तो सोच रहा था कि आपका रिकॉर्ड लो, कब आते हैं कब जाते हैं आप लोग, मालूम होना चाहिए कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हो, और सबके सामने रिकॉर्ड रखो। मैं कितनी अच्छी बात है, रिकॉर्ड रखने के बाद मालूम चलेगा कितने बजे आते हो। आप अपेक्षा बहुत ज़्यादा करते हो प्रभु से। आप बताओ, मैं आपको करते हो प्रभु के लिए बहुत थोड़ा, और अपेक्षा बहुत ज़्यादा करते हो आप प्रभु से। मुझे इतना चाहिए प्रभु, इतनी आशीष, ये इतने आशीष चाहिए, जैसे अंगड़ाई ले रहे हो, इतनी आशीष चाहिए, करते हो इतना सा प्रभु के लिए। कितनी दुख की बात है। प्रभु कहता है कि मेरे लिए लाओ बलिदान। ये प्रभु की आज्ञा, मेरी आज्ञा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये सारे वचन मैं प्रभु के वचन पढ़ रहा हूं। आप प्रभु के वचन एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं मैं, ये कैसे उसको प्रसन्न करना है। परमेश्वर करे कि आपको प्रसन्न करें परमेश्वर, उसके बहुत सारे फायदे। तो 8 बातें देखी हमने। कौन सी 8 बातें? पहली बात, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। दूसरी बात, कैसे प्रसन्न करना है? आत्मिक बनना है, शाबाश। तीसरी बात, पश्चाताप करने के द्वारा हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। चौथी बात, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा प्रसन्न करेंगे। पांचवी बात, परमेश्वर को हीरो, हमारा हीरो कौन है? यीशु हमारा हीरो, बाकी सारे जीरो। हालेलुया। यीशु को अपना नमूना बना के परमेश्वर को प्रसन्न करना है। छठवीं बात, आज्ञा पालन करके 2026 में आज्ञा पालन करेंगे हम।
जो पास्टर हमसे बोलेंगे एकदम तुरंत हाँ कहेंगे और वो आज्ञा पालन करेंगे। हम परमेश्वर जो कहेगा, वचन जो कहेगा, तुरंत आज्ञा पालन करेंगे और प्रभु को प्रसन्न करेंगे। सातवीं बात, हाँ, हमारी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा। हमारी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा। प्रभु मुझे यही लड़की दे दे, इसी से शादी करना चाहता हूं। बड़ी सुंदर है प्रभु, ये दिखने के लिए कितनी सुंदर लगती है, उसके बाल देखो प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी पत्नी ने मेरे बाल देख के शादी नहीं करी मेरे साथ, नहीं तो अभी वो डिप्रेशन में चले जाती। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, चेहरा देख के शादी मत करो। प्रभु से कहना, प्रभु कौन सी लड़की मेरे लिए रखी है, प्रभु कौन सा लड़का मेरे लिए रखा है, और उसे से मैं शादी करूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया। तो आज्ञा पालन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा हम परमेश्वर। फिर अगली आठवीं बात क्या है? त्यागपूर्ण बलिदान, स्तुति का बलिदान, होठों का बलिदान, दशवांश का बलिदान, ये सब देना है प्रियो। हाँ, हमें देना है अपना। और जब आप अपना हिस्सा दोगे तो आपके हिस्से में डाला जाएगा। जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुम्हारे झोली में। तुम्हारी झोली खाली क्यों है? क्योंकि तुमने दिया नहीं है। देना शुरू करो। तुम्हारे खर्चे कितने हैं? तुम्हारे खर्चे 25, 30, 40 हजार है घर के। दशमांश क्या देते हो? 50, 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए। ये क्या शर्म की बात है? ये खर्चे कितने हैं? खर्चे के अनुसार दशमांश लाओ। कितनी आय है तुम्हारी आय, उस आय के अनुसार दशमांश लाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये डिमांड प्रभु की है, सारे दशमांश मेरे भंडार में लाओ। ऐसा करके मुझे परखो। तुम्हारी झोली में नए में दबा दबा के, हिला हिला के और सीख भर भर के दे दूंगा फिर मैं तुम्हारे में। प्रेज द लॉर्ड। ये किसके वायदे हैं? परमेश्वर के वायदे हैं। परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे। ये 8 वायदे पूरे करने के बाद, ये 8 बातें परमेश्वर को प्रसन्न करने के बाद, ये 8 अलग अलग प्रकार की जो है व्यंजन से थाली भर के फिर आप प्रभु को ना, प्रभु ये ले लीजिए, ये ले लीजिए प्रभु, ये ले लीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आशीषित करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब प्रभु किसी से प्रसन्न हो जाता है ना, अगर आपके ऊपर वो प्रसन्न हो जाएगा ना, तो पता नहीं कहां से क्या बना देगा वो। सुलेमान को उसने सुलेमान बना दिया, राजा ऐसा बनाया ना, तेरे जैसे कोई भी बनेगा ना, तेरे जैसे कभी अमीर बनेगा ना, कभी बनेगा ना, बना ऐसा मैं बनाऊंगा तुझको सुलेमान, क्योंकि तूने मुझे खुश कर दिया रे, बहुत खुश कर दिया। 1000 होम बलि चढ़ाई तूने, मुझे खुश कर दिया। प्रभु को प्रसन्न करने का काम है ये साल प्रभु को प्रसन्न करने का साल है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। उससे शत्रु भी, आपके शत्रु भी आपके साथ आके मेल करेंगे। अरे क्या यार, छोड़ो यार, जो कुछ हो गया यार, छोड़ो यार, चलो यार, दोस्त बन के दे रहे थे यार, ऐसा आपके शत्रु आपसे कहेंगे, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, प्रोफेसी है। अगर आप, हे छोटे झुंड, अगर आप ये परमेश्वर की 8 बातें पूरी करोगे तो प्रभु क्या कहता है? देखो लूका 12:32 में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाव है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, राजा बनाएगा, हर एक व्यक्ति को अधिकारी ठहराएगा। हम परमेश्वर के राज में राज करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के राज में राज करेंगे प्रियो। हमारी कोई पार्टी नहीं इस दुनिया की। प्रभु कहता है कि इस पृथ्वी पर मेरा कोई राज नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई राज्य बनाने के लिए नहीं आया मैं। एक नई आकाश, नई पृथ्वी, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या सुंदर भविष्य दिया गया प्रभु ने आपको, कितना सुंदर भविष्य है प्रियो। हालेलुया, प्रभु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। फिर जो है, अगर हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो वो हमको लिखा है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, हमको नरक में जाने नहीं देगा प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आपको वचन समझ में आया? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु से विनती करेंगे कि परमेश्वर आपको सहायता करे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तूने हमें बताया कि हमें तुझे प्रसन्न करना है प्रभु। 2026 साल
ये परमेश्वर को प्रसन्न करने का साल है। 2026 साल में हम परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करेंगे। 2026 साल में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। 2026 में प्रभु जी हम विश्वास करेंगे। 2026 में प्रभु जी हम आत्मिक बनेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, प्रभु यीशु को अपना हीरो बनाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, हर रविवार को प्रभु के भवन में समय पे आएंगे। हे प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। ओ प्रभु त्यागपूर्ण बलिदान हमारा दशवांश और उठाने वाली भेंटें प्रभु को चढ़ाई जाएगी। हे प्रभु परमेश्वर त्यागपूर्ण बलिदान, स्तुति का बलिदान हम चढ़ाएंगे 2026 में प्रभु, क्योंकि हम यीशु को प्यार करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं प्रभु। ये 2026 हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे। ऐसा करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ कबूल करी है। धन्यवाद देते प्रभु यहाँ पे जितने सारे व्यक्ति ये वचन सुन रहे हैं, आज उनके घरों में तेरी शांति आए, आज तेरी कृपा उनके घरों में आए। उनकी बीमारी को मैं आज यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि वह दूर हो जाए। यीशु के नाम से सारी बीमारी गायब हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उनके घरों में मंडलाए। प्रभु उनके घरों में शांति दे, उनके घरों में आनंद दे प्रभु जी। जिस बात से वह जूझ रहे हैं, जो समस्या उनके लिए है, वह समस्या दूर कर दे प्रभु, और तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे। वह गरीबी का श्राप दूर कर दे प्रभु, गरीबी, पाप और बंधन हटा दे प्रभु जी। प्रभु ये शैतान हमारे अंदर, हमारे ऊपर पाप डालता है और उस पाप के कारण वो हमें गुलाम बना लेता है प्रभु, और तब हमें परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती प्रभु। प्रभु ये 2026 में हम पाप का गुलाम नहीं बनेंगे प्रभु जी। प्रभु उस पाप को हटाएंगे प्रभु जी, उस गाली को अपने मुंह से बंद करेंगे, आने नहीं देंगे प्रभु जी। प्रभु किसी की बुराई नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे किसी की। और प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे गलत काम, गलत शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे नहीं प्रभु जी। हमारी सहायता कर हे प्रभु। तू पवित्र आत्मा हमारा कब्जा कर, ताकि हम ये पाप करने ही ना पाए, किसी से झूठ बोलने ही ना पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, ताकि प्रभु 2026 में हमारे जीवन में तेरी पूरी आशीष आए। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ कबूल करी है, सारे बलवान दुष्ट आत्मा को बांध दिया है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद दें। बोलना, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करूंगा 2026 में, तुझे प्रसन्न करूंगा प्रभु। 2026 में तुझे प्रसन्न करूंगा प्रभु। 2026 में तुझे प्रसन्न करूंगा प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, खास करके जितने भाई बहन ये कार्यक्रम देख रहे, संदेश सुन रहे हैं, उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और प्रभु